रुख करेंगे फटाफट का। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। 15 अप्रैल को तिहाड़ जेल में सीएम मान करेंगे मुलाकात। तिहाड़ प्रशासन ने मुलाकात के लिए रखी कई शर्तें। दिल्ली में बीजेपी चुनाव प्रभारी का संबोधन। ओम प्रकाश धनखड़ ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। चुनाव प्रभारी का धनखड़ ने किया संबोधन। आम आदमी पार्टी पर किया हमला। कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली की अपने हिस्से की तीनों सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तकरीबन तय कर लिए हैं। इसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार, चांदनी चौक से क्षेत्र से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित रहेंगे। हिसार में विदेश भेजने के नाम पर 2 युवकों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी होने का मामला सामने आया। दोनों युवकों को फर्जी कागजातों के आधार पर क्रोएशिया भेज दिया गया है। बड़ी मुश्किल से वहां पर वापस आ सके। जब उन्होंने आरोपी से पैसे मांगे तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। पिहोवा के समीप 152 के पास खेतों में एक नर कंकाल मिला। कंकाल बहुत सड़ी हुई अवस्था में था। इस घटना का पता तब चला जब गेहूं काटने के लिए कंबाइन को खेत में उतारा गया। कंबाइन के मालिक की नजर फसल के बीच में पड़े कंकाल पर पड़ी। फतेहाबाद ट्रैफिक पुलिस ने चलाया स्कूल बस चेकिंग अभियान। 5 बसों के काटे चालान। बिना परमिट या बिना नंबरों की बसों का ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान। स्कूलों में जाकर दस्तावेज किए गए चेक। रोहतक के सापला मंडी में गेहूं की फसल की खरीद जारी। सापला मंडी सचिव ने किसानों का आह्वान किया है फसल को सुखाकर साफ करके ही मंडियों में बिक्री के लिए लाए ताकि फसल बिक्री में कोई असुविधा ना हो। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू। अंबाला कैंट के अनाज मंडी में काटे गए 164 गेट पास। मंडी सचिव ने कहा कि किसानों के लिए मंडी में सब सुविधा उपलब्ध। बारिश होती तो पर्याप्त मात्रा में तिरपालें हैं। पीने के लिए स्वच्छ ठंडा पानी। फतेहगढ़ साहिब में बैसाखी पर्व मनाया गया। हजारों की तादाद में पहुंचे संगत। अमृत संचार की अपील। 3 दिवसीय धार्मिक समारोह की समाप्ति। अमृतसर में कांग्रेस अपनी अगली सूची में पंजाब के 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित करने के लिए तैयार। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 3 सिटिंग सांसदों की टिकट रिपीट करने का लिया गया फैसला। लुधियाना में कांग्रेसी नेतृत्व बारिया भाजपा में शामिल। पहले महिला कांग्रेस की प्रधान थी लीना। सांसद बिट्टू ने पहनाया पटका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा छत्तीसगढ़ श्री राम की तपोभूमि रही। यहाँ के आदिवासी वोट बैंक नहीं बल्कि देश के गौरव। कहा कांग्रेस बिग बॉस का शो बन गया है। इनके नेता एक दूसरे का कपड़ा फाड़ रहे हैं। आने वाले समय में भारत की राजनीति से इनका सफाया हो जाएगा। बस्तर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद ये कांग्रेस के पहले बड़े नेता का बस्तर दौरा है। खास बात यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दंतेवाड़ा के गिदम में सभा कर रहे हैं। अंबिकापुर में रोड रोलर में दबने से मैकेनिक की मौत। खराब रोड रोलर को बना रहा था मैकेनिक। रोड रोलर का ब्रेक फेल होने से दबकर हुई मौत। दरमा थाना इलाके के करमहा की घटना। शक्ति में थाने से महज 400 मीटर की दूरी पर चोरी। 50 लाख के ऊपर नगदी और जेवरात की चोरी। राइस मिलर व ट्रांसपोर्ट व्यापारी के घर में चोरी। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। मिर्जापुर में कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर। कवासी लखमा के खिलाफ 2 थानों में एफआईआर दर्ज। चुनाव प्रचार के दौरान दिया था आपत्तिजनक भाषण। पुलिस और पीएम के खिलाफ दिया था भाषण। भैरमगढ़ तहसील के आवेदन पर दर्ज हुई एफआईआर। मिर्जापुर जिले के नेल्सनार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। सभा स्थल में रही भारी भीड़। लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप को जिताने के लिए जनता से मांगा आशीर्वाद। भोपाल में नवविवाहिता के साथ मारपीट का आरोप। ससुराल पक्ष पर मारपीट करने का आरोप। मारपीट में घायल नवविवाहिता की हुई मौत। ससुराल पक्ष परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के 12 बजवाने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। बता दें कि एमपी की 29 लोकसभा सीटें हैं। सभी सीटों पर आरपीआई ने अपना समर्थन भाजपा को दिया। सागर में पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे गूंजे। चुनाव का करेंगे बहिष्कार। कलेक्टर के नाम पर एक ज्ञापन। उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत सलारी के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों में कई वर्षों से गर्मियों के समय पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। सीकर में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता के लिए दिव्यांगों ने रैली निकाली। रैली सीकर के डाक बंगला से शुरू होकर बजरंग काटा पहुंची। जिला स्वीप कोऑर्डिनेटर राजेश कुमार लाटा ने हरी झंडा दिखाकर रैली को रवाना किया। अजमेर में लोकसभा चुनाव में सम्राट पब्लिक स्कूल, सेंट्रल एकेडमी स्कूल और रेयान पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली का आयोजन किया है। सीनियर सिटीजन मतदाताओं के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
जोधपुर में युवाओं को उद्यमिता के रास्ते से रोजगार से जोड़ने की मुहिम को लेकर स्वदेशी जागरण मंच की ओर से स्वावलंबी भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को लघु और कुटीर उद्योग से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी गरुड़ के मेलाडुंगरी हेलीपैड पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी मेलाडुंगरी हेलीपैड से कार में सवार होकर रामलीला मैदान के लिए निकले। सीएम धामी ने रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। नैनीताल जिले में लोकसभा चुनाव में प्रचार में तेजी आती नजर आ रही है। भाजपा और कांग्रेस के महारथी विपक्ष पर सियासी तीर चलाते दिखाई दे रहे हैं। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में यूपी के सीएम और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया। हल्द्वानी में सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा दिखाई दी। रुड़की में प्रियंका गांधी की जनसभा। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में डीवी मैदान रुड़की में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत के समर्थन में चुनावी सभा का आयोजन। जनता से की वोट की अपील। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि राज्य के सभी मतदाताओं तक वोटर स्लिप पहुंचाने का कार्य आयोग कर रहा है और अभी तक 60,20,000 वोटर स्लिप मतदाताओं तक पहुंच चुके हैं। देहरादून में प्रियंका बोली, हमारे परिवार ने देश के लिए खून दिया। उत्तराखंड में कहा, ये हमारी देशभक्ति को समझ नहीं सकते, हम अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। रुड़की के मालवीय चौक में कांग्रेस युवा सम्मेलन में पहुंचे वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में 5 सीटें कांग्रेस की झोली में होंगी। बीजेपी से जनता त्रस्त है। युवा और आमजन ने मन बनाया है कि इस बार परिवर्तन करना है। रुड़की के लिए बरहड़ी पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती। हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं को किया अभिनंदन। बसपा सुप्रीमो का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। प्रत्याशी मौलाना जमील कासमी के समर्थन में की जनसभा। मुंबई में आयोजित नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में झारखंड ओवरऑल चैंपियन बना है। 8 राज्यों के बीच हुई राष्ट्रीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने अंग्रेजी के कठिन शब्दों के सही जवाब दिए। सिरमौर में जिला स्तरीय बैसाखी मेला 13 से 15 अप्रैल तक राजगढ़ में धूमधाम से मनाया जाएगा। उपायुक्त सिरमौर मेले का शुभारंभ करेंगे और समापन करेंगे। विभिन्न स्कूलों के स्कूली बच्चों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने पहले चरण की वोटिंग से 6 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया है। इसमें तेजस्वी यादव ने देश के लोगों को 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने और पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का वादा किया और इतना ही नहीं, इसमें बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाए जाने का भी वादा किया है। यूपी में कांग्रेस से 17 सीटें जीतने के लिए बनाया खास प्लान। प्रदेश के 9 जोन में बांटकर बनाई गई है योजना। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भले ही 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन वो प्रदेश की सभी 80 सीटों पर लोगों तक पहुंचने और अपनी बात पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, अमेठी के लोगों ने 15 साल तक ऐसे सांसद को ढोया है। उन्होंने कहा कि अमेठी में कोरोना की भयंकर स्थिति आई थी। ये लोग अमेठी को अपना परिवार कहते रहे, लेकिन कांग्रेस परिवार से कोई नहीं आया। सीएम योगी बोले, ध्रुवीकरण का है चुनाव। एक तरफ जातिवादी तो दूसरी तरफ राष्ट्रवाद। फतवे को लेकर कही बड़ी बात। सहारनपुर में सीएम योगी ने कहा कि चुनाव ध्रुवीकरण का है। एक तरफ जातिवादी और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के लोग हैं। उन्होंने कहा कि अब माफिया जेल में है या जहन्नुम में, जो बचे कुचे हैं वो राम नाम सत्य की यात्रा पर निकल ले। रामपुर लोकसभा सीट सपा के लिए चुनौती बना आजम का गढ़। समर्थक की पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने पार्टी प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि सपा प्रत्याशी मोहिबुल्लाह उन लोगों के यहां जा रहे हैं जिन्होंने आजम खां व उनके समर्थकों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए। बदायूं के उजानी और सहसवाद में भाजपा के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर सियासी वार की। इस पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम पर बोले शिवपाल यादव, कहा भाजपा के लिए अपशगुन है केशव प्रसाद मौर्य, अब सब गुंडे सत्ता में। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा, मुरादाबाद का बच्चा कश्मीर के लिए जान देने को तैयार। मुरादाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा के दौरान कांग्रेस समेत अन्य दलों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाने में सबसे अहम यूपी की भूमिका रही है और इस बार प्रदेश की सभी 80 सीटों पर विजय मिलेगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आने के बाद लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने भाजपा निशाना साधा और दावा किया कि तिहाड़ जेल मैनुअल के हिसाब से सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्नी सुनीता से नहीं मिलने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खूंखार अपराधियों की मुलाकात बैरक में होती है, लेकिन केजरीवाल अपनी पत्नी से नहीं मिल सकते।
आप सांसद संजय सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यूपी में आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। अखिलेश यादव बोले, न्याय दिलाने वाली संस्थाओं का विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रही भाजपा। पीडीएम गठबंधन ने 7 प्रत्याशी किए घोषित। रायबरेली से हाफिज मोहम्मद मोबीन और बरेली से सुभाष पटेल को उतारा। अखिलेश यादव के पीडीए के जवाब में अपना दल कमेरावैदी ने 3 और पार्टियों के साथ मिलकर पीडीएम न्याय मोर्चा का गठन किया है। इस गठबंधन में अपना दल कमेरावादी, एआईएमआईएम, राष्ट्र उदय पार्टी एवं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी शामिल। पीलीभीत में पहले चरण में लोकसभा चुनाव होना है, इसे लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहेड़ी की रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते नजर आए। पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में सीएम योगी ने वोट मांगा। मथुरा, काशी और दक्षिण की राजनीति पर बोली हेमा मालिनी, कहा भाजपा का 370 पार का नारा साकार होगा। दक्षिण में इस बार माहौल पिछली स्थितियों से अलग है। दक्षिण भारत में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर साफ दिख रहा है। हिंदुत्व और राष्ट्र को बचाने के लिए वह बड़ी संख्या में इस बार लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। इस पर निश्चित ही रूप से हम दक्षिण भारत में पहले से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुरादाबाद लोकसभा सीट से टिकट कटने से सपा सांसद एसी हसन बेहद आहत हैं। उन्होंने कहा कि अगर आजम खान उनको मिलेंगे तो पूछेंगे कि किसके कहने पर उन्होंने टिकट कटवाया। हसन ने कहा कि वह कुर्बानी का बकरा बन गया। कैसरगंज संसदीय सीट पर सस्पेंस अभी भी बरकरार। भाजपा की 10वीं सूची में भी यहां से प्रत्याशी का नाम तय नहीं। भाजपा की ओर से प्रत्याशी तय न किए जाने से अन्य दलों ने भी हाथ बांधे। पहले आप के फेर में कैसरगंज संसदीय सीट चुनावी पहेली बन गई है। अमेठी संसदीय सीट में तुलोई, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी के साथ ही रायबरेली की सलोन विधानसभा आती है। अमेठी जिले के 14,28,316 वही रायबरेली के सलोन विधानसभा के 3,57,809 वोटर को मिलाकर कुल 17,86,125 मतदाता अमेठी के लिए सांसद चुनेंगे। मऊ में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ एक चौपाल के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला विद्याक निरीक्षक ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देवबंद के बड़गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, मजहबी जुनून का अड्डा है दारुल उलूम देवबंद, जहां 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, दिन दहाड़े डकैतियां होती थी, खुलेआम लोगों की हत्या होती थी। लेकिन 2017 में भाजपा की सरकार आने के बाद कानून का राज है। कौशाम्बी में आयोजित प्रेस वार्ता में विनोद सोनकर ने सपा उम्मीदवार को दी चेतावनी। कहा कि पहले पिता को हराया, बेटे को हराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सपा जब सत्ता में थी तब गुंडाई चरम सीमा पर थी, सड़कों पर खुलेआम गुंडाई होती थी। मोदी और योगी सरकार आने के बाद सबकी गर्मी शांत हो गई। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी पर बरसे भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी। ईद की नमाज से पहले सपा नेता ने पुलिस अधिकारियों को दी थी चुनौती, जिसके बाद बीजेपी नेता ने किया पलटवार। कहा, सपा विधायक की रंग बदलने की सियासत। कानपुर में 9 गंगा घाटों से दिलाई मतदान करने की शपथ। सैंड आर्ट के माध्यम से मतदान की अपील। घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाकर किया गया श्रमदान। मिर्जापुर में नवरात्रि मेले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। स्कूलों के छात्र छात्राओं ने गीत और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया जागरूक। कलाकारों ने गाए गाने। मिर्जापुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। मतगणना के लिए की जा रही तैयारियों का लिया जायजा। बोली, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। अलीगढ़ में 252 बुजुर्गों ने किया मतदान। मतदान कराने खुद पहुंचे डीएम। 85 साल की उम्र वाले बुजुर्गों को घर से वोट देने की मिली है सुविधा। अलीगढ़ में मतदाताओं को जागरूक करने निकली स्कूटी रैली। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षिकाओं ने लोगों को किया जागरूक। डीएमसीडीओ ने दिखाई हरी झंडी। बहराइच में मतदान का संदेश देने के लिए आयोजित होगी मानव श्रृंखला। 5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को किया जाएगा जागरूक। लखनऊ में बदायूं बुलंदशहर, नोएडा में भूपेंद्र सिंह बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को करेंगे संबोधित। जहांगीराबाद बुलंदशहर में आयोजित कार्यक्रम। नोएडा में अमित शाह की जनसभा में होंगे शामिल। बुलंदशहर में सीनियर सिटीजन मतदाता करेंगे मतदान। मतदान के प्रपत्रों के साथ पोलिंग पार्टी रवाना। पोलिंग पार्टियां घर घर जाकर कराएंगी वोट। बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाता। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पार्टियों को किया रवाना। कुशीनगर में संसदीय सीट से अजय उर्फ पिंटू सिंह सेंथवार सपा के उम्मीदवार घोषित। पिंटू सिंह सेंथवार देवरिया से भाजपा के विधायक रहे। स्वर्गीय जन्मेर सिंह के हैं पुत्र। और इसी बीच आपको उन्नाव से बड़ी खबर बता देते हैं। उन्नाव से बड़ी खबर,
गंगा नदी में नहाते हुए डूबे 5 बच्चे, 2 लड़कियां 3 लड़के गए थे नहाने। एक बच्ची सकुशल बची, 4 लोगों की हुई मौत। साथ नहा रही युवती ने दी घटना की जानकारी। उन्नाव से खबर, गंगा नदी में नहाते हुए डूबे 5 बच्चे। एक बच्ची सकुशल बची, 4 लोगों की मौत। साथ नहा रही युवती ने दी घटना की जानकारी। उन्नाव से खबर, गंगा नदी में नहाते हुए डूबे 5 बच्चे, 2 लड़कियां 3 लड़के गए थे नहाने। एक बच्ची सकुशल बची, 4 लोगों की हुई मौत। साथ में नहा रही युवती ने दी घटना की जानकारी। गंगा नदी में नहाते समय डूबे 5 बच्चे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विजय संवाददाता अरुण अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? जाजमऊ चौकी इलाका है जहाँ चंदन घाट की घटना बताई जा रही है। पाउस में रहने वाले जो झोपड़ी में रहते थे ऐसे 4 बच्चे गए थे गंगा नहाने। वही एक बच्ची और आ जाती है। ये 5 बच्चे एक ही जगह पे गंगा नहा रहे होते हैं, एक ही मोहल्ले के होते हैं और गंगा नहाते समय गहरे पानी के गड्ढे में चले जाते हैं जिसमें ये डूबने लगते हैं। हालांकि पड़ोस में जो गाँव नाव चला रहे थे उन लोगों ने 4 बच्चों को बाहर निकाला और 5वें बच्चे को भी निकाला, लेकिन जब तक निकाला तब तक जो 5 बच्चे थे उनमें से 4 की मौत हो चुकी थी और एक बच्चा सकुशल बच गया था। इन 5 को ले जाकर के पड़ोस के अस्पताल ले जाया जाता है जहाँ पे 4 को मृत घोषित कर दिया जाता है। वहीं 5वें बच्ची का इलाज वहाँ पे अस्पताल में अभी भी चल रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में जो परिजन है वो किसी तरीके की कोई आरोप नहीं लगा रहे और उनका कहना है कि बच्चे घर से नहाने की बात कहकर निकले थे और हम इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, पोस्टमार्टम नहीं चाहते हैं। लेकिन पुलिस परिजनों को समझा रही कि पोस्टमार्टम कराना अनिवार्य होता है। अभी भी पुलिस मौके पर है और पोस्टमार्टम कराने की बात कर रही है और परिजनों को समझा रही है। वहीं अगर परिजनों की बात करें तो परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि गंगा नदी में नहाते समय डूबे 5 बच्चे, जिसमें एक बच्ची को सकुशल बाहर निकाला गया है और 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 लड़कियां और 3 लड़के गए थे नहाने। प्रत्यक्षदर्शी युवती ने दी घटना की जानकारी। और नाव से खबर, गंगा नदी में नहाते समय डूबे 5 बच्चे, 2 लड़कियां 3 लड़के गए थे नहाने। एक बच्ची सकुशल बची है, 4 लोगों की हुई मौत। प्रत्यक्षदर्शी युवती ने दी घटना की जानकारी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर सीएसजेएमयू पर छात्रों ने किया पुतला दहन। कानपुर से खबर, छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। छात्रवृत्ति रुक जाने से नाराज हैं छात्र। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को दी चुनौती। नहीं हुई सुनवाई तो रोज करूंगा पुतला दहन, छात्र की तरफ से बयान दिया गया है।
छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को बताया तानाशाह। कानपुर से खबर, सीएसजेएमयू पर छात्रों ने किया पुतला दहन। छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कानपुर से खबर, सीएसजेएमयू पर छात्रों ने किया पुतला दहन। छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रवृत्ति रुक जाने से नाराज हैं छात्र। छात्रों ने दी चेतावनी, कहा कि नहीं मांगी गई मांग तो रोज करेंगे पुतला दहन। तानाशाही विश्वविद्यालय प्रशासन का हम लोग पुतला फूके हैं और केवल आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए हम लोग केवल 2-3 लोग आज ये विरोध प्रदर्शन दिखाए हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि अगर ये सस्पेंड करते हैं छात्रों को, तो अगर आरोपी तो टीचर हैं तो उनको क्यों नहीं ये सस्पेंड कर दिया जाता है? ये दोगली कार्रवाई क्यों की जाती है इस विश्वविद्यालय? अगर छात्र सस्पेंड हुए हैं तो टीचर क्यों नहीं हुए हैं? अगर कोई अपने सोशल मीडिया पे चला देता है, अगर अपने कोई सोशल मीडिया पे चलाता है कि भाई विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही कर रहा है, तो अगर विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही कर रहा है तो तुरंत उसको कार्रवाई कर जाती है, उसको विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, क्या अगर उनका कोई सोशल मीडिया के माध्यम से उनके बारे में कुछ लिख देता है, अभी कुछ कर देता है, तो क्या उनको देश से बाहर निकाल दिया जाता है? क्या ये विनय कुमार पाठक माननीय नरेंद्र मोदी जी से बड़े हो गए हैं? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए मैम, ये छात्र जो है 1 महीने से लगभग प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग 500 से अधिक छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी हुई है, जिसके कारण ये छात्र लंबे समय से परेशान हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी में भी शिकायत कर ली और पुलिस से भी सहायता मांगी, लेकिन इन्हें किसी प्रकार का जब कोई आश्वासन नहीं मिला तो अब छात्र सड़कों पर उतर आए। इससे पहले भी वो 2 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन आज छात्रों ने यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर पुतला दहन किया, जबकि इन छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, रस्टिकेट कर दिया गया है, तो इन्हें यूनिवर्सिटी में आने को भी बैन लगाया गया है। लेकिन ये छात्र यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे और इन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन का ही पुतला दहन किया है, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें थाने में बैठा लिया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जाने लगी। लेकिन अभी ये जानकारी मिली कि छात्रों के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है, लेकिन इन्हें समझा दिया गया है कि इस तरीके से प्रदर्शनबाजी वे ना करें। जी बिल्कुल, छात्रों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर फिलहाल? देखिए, छात्रों का कहना है कि लगभग 500 बच्चों की छात्रवृत्ति रुकी है, जो एक बच्चे की लगभग 1 लाख रुपए होती है, यानी कि ये बहुत बड़ी रकम है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा रोक दी गई है। गरीब छात्र, किसानों के बेटे, उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, जिसके कारण किसान के बेटे छात्र बहुत परेशान है। उनका ये मानना है कि अगर मेरी मांगे नहीं मानी गई, छात्रवृत्ति छात्र को नहीं दी गई, तो दोबारा से प्रदर्शन होगा और जोरदार प्रदर्शन होगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल छात्रों को समझाइश दी गई है और कहा गया है कि उनको जल्दी उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। और सीधे आपको राजस्थान के अलवर ले चलते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। हर एक घर में पानी पहुंचेगा, ये मोदी का गारंटी है। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी ओबीसी की विरोधी पार्टी है। पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने सालों तक अन्याय किया। काका साहेब कालेलकर रिपोर्ट को दबाकर रखा, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबाकर रखा। मोदी जी ने आकर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। केंद्र के सारे दाखलों में 27% रिजर्वेशन ओबीसी समाज को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ जोर से ताली अब बजाना। हमारे देश को समग्र दुनिया में हमारा नाम रोशन करने वाले स्वयं मोदी जी, वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं और 27 से ज्यादा ओबीसी मंत्री आज मोदी जी की कैबिनेट में। भाई और बहनों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित करना, तुष्टीकरण को समाप्त करना, इस दिशा में आगे बढ़े हैं। मोदी जी ने
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लिया है। इसके कारण बेटियों के जन्म दर में भी वृद्धि हुई है और बेटियों की पढ़ाई लिखाई भी बढ़ी है। परंतु कांग्रेस एक ही नारा लेकर चली है। एक और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस कहती है बेटा बचाओ पीएम बनाओ। सोनिया जी का पूरा ध्यान राहुल बाबा को पीएम बना के में है, आपके बेटा बेटियों में नहीं है। ये राहुल बाबा एक ऐसा यान है जो 20 बार लॉन्च हुआ मगर हर बार लॉन्चिंग फेल गई है। करते 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 ऐसी स्थिति आई गई कि राहुल बाबा को लॉन्च करते करते कांग्रेस पार्टी पूरी आज लॉन्च नहीं हो पा रही है। मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ को बचाओ पढ़ाओ को हम आगे ले जाएंगे। भाई और बहनों, मैं जब यहां पर आया हूं तब एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी गलतफहमी फैला रही है, विशेषकर दलित और आदिवासी। और राजस्थान के अलवर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप यहां पर सुन रहे थे, जो कि चुनावी जनसभा को संबोधित करता नजर आए। और फिलहाल बुलेटिन में तहीं देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।